हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द हाइब्रिड केमिस्ट्री। तो आज हम लेके आए हैं हमारी PYQ सीरीज का पार्ट 29। इस पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री का दूसरा पेपर 2014 और 16 का। यानी 14 का रिक्रूटमेंट थी, 16 में शायद पेपर हुआ होगा इसका। तो ये जो सीरीज जो हमने चला रखी है, ये सभी प्रकार के एग्जाम जो असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री से रिलेटेड और या उस लेवल के जो भी केमिस्ट्री के एग्जाम होते हैं उसके लिए हेल्पफुल है, आपको प्रैक्टिस करने के लिए, अपने आप को जज करने के लिए कि आपको कितना कुछ आता है। तो इनके अंदर हम जो पेपर डिस्कस करते हैं उसके आंसर्स आपके सामने टिक कर देते हैं, ताकि कुछ है बताया गया 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 है जल्दबाजी के अंदर। तो आप क्या करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे, ताकि सबको उसका करेक्ट आंसर मिल सके या हम भी उसको सोचकर करेक्ट कर सकें। ये भी हो सकता है कि हमने करेक्ट बताया हो और आपके कंसेप्ट से में कोई इशू हो, या आपका करेक्ट हो या हमारे कंसेप्ट में कुछ भी हो सकता है इस तरीके से, तो हम उसके ऊपर एक बार और सोच सकें। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस ईमेल आईडी के थ्रू, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं, और जल्द ही हम इंस्टाग्राम का प्रोफाइल भी आपके सामने लेकर आएंगे, जिसके थ्रू आप हमसे कांटेक्ट कर सकें किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी के लिए। तो चलिए, इसकी वीडियो है आज की जो वीडियो है हमारा दूसरा पेपर है, इसमें 150 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यूरोपियम की पूछी गई है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2 भाई। अब नेक्स्ट है कि एक्टिनाइड जो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, उसका आएगा ऑप्शन नंबर 2 भाई। उसके बाद है लेंथेनाइड के लिए मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है, तो ऑप्शन नंबर 3। उसके ऑप्शन नंबर नहीं है, ऑप्शन नंबर नहीं है, ऑप्शन नंबर नहीं है, ऑप्शन नंबर 4। क्यूरियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछी गई है, ऑप्शन बाद है +4 ऑक्सीजन शो करता है, ऑप्शन नंबर 1। कलरलेस आयन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3। इनऑर्गेनिक बेंजीन का फॉर्मूला, ऑप्शन नंबर 3। फिर डेका किसके साथ रिएक्शन निकल कार्बोरेन निकल कर अगर आप रिएक्शन करेंगे, ऑप्शन नंबर 4। बोराजीन और बेंजीन की रिएक्टिविटी का कंपैरिजन है, ज्यादा रिएक्टिव होती है भाई। बनाना बॉन्ड कितने होते हैं डाइबोरेन के अंदर, ऑप्शन नंबर 3। सिलिकॉन के रिगार्डिंग स्टेटमेंट है, ऑप्शन नंबर 3। फंडामेंटल यूनिट कितनी होती है 14 का, ऑप्शन नंबर 1 भाई। करेक्ट फॉर एक्सजीएफ4 मॉलिक्यूल 15 का आएगा ऑप्शन नंबर 1 भाई। ज्योमेट्री पूछी है 16 का आएगा ऑप्शन नंबर 4। स्टेटमेंट करेक्ट फॉर ICl2 नेगेटिव, ऑप्शन नंबर 1। डायमेंशन पूछे है बिलोंग टू क्रिस्टल सिस्टम 18 का आएगा ऑप्शन नंबर 2। क्रिस्टल डज नॉट एग्जिस्ट फ्रैंकल डिफेक्ट कौन सा शो नहीं करता है, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 3 KBr शो नहीं करेगा, ये गलत। KBr फ्रैंकल डिफेक्ट शो नहीं करेगा, बाकी सारे शो करेंगे। KBr आपको वो डिफेक्ट शो करता हुआ नहीं दिखेगा। उसके बाद है कि जर्मेनियम जो पी टाइप सेमीकंडक्टर इट इज डोप्ड विद, किससे डोप्ड करते हैं जब पी टाइप बनता है, ट्राईवैलेंट आयन से। उसके बाद है कि क्रिस्टल डिफेक्ट डिक्रीज डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, किसमें डेंसिटी डिक्रीज होती है, शॉर्ट की डिफेक्ट में डिक्रीज करती है। ब्रैग्स इक्वेशन कौन सी है इसमें से, ऑप्शन नंबर 1 भाई 2D। ब्रेवियस लैटिस कितने होते हैं, 23 का आएगा 14 भाई। नंबर ऑफ एटम इन FCC में कितने होते हैं, एटम 4 होते हैं। रिएजेंट विच इज कैन बी स्टार्च और सेल्यूलोज के अंदर डिफरेंशिएट करना है, कौन सा रिएजेंट, आयोडीन सॉल्यूशन भाई। ग्लूकोज को ऑक्सीडेशन करते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ, तो क्या बनता है, सैक्रिक एसिड बनता है।
27 को डिलीट कर दिया गया था। 28 थाइमिन बेस का फॉर्मूला कौन सा है, इनमें से स्ट्रक्चर पूछी गई है थाइमिन बेस की। तो थाइमिन बेस की जो स्ट्रक्चर हमसे पूछी गई है इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 28 का आएगा ऑप्शन नंबर 3 भाई। चलिए, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29। 29 में क्या पूछा गया है कि ग्लोबुलर प्रोटीन इनमें से कौन सा था, इंसुलिन है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन ग्लूकोज यूनिट ऑफ सेल्यूलोज के अंदर कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, क्वेश्चन नंबर 30 का आएगा ऑप्शन नंबर 2। सुगर मोइटी प्रेजेंट इन डीएनए मॉलिक्यूल 31 का आएगा ऑप्शन नंबर 1। पिप्रीन ऑन हाइड्रोलिसिस बाय अल्कली गिब्स 32 का आएगा ऑप्शन नंबर 3। निकोटीन ऑन ऑक्सीडेशन विद क्रोमिक एसिड और पोटाशियम पर मैग्नेट 33 का आएगा ऑप्शन नंबर 1। कोलेस्ट्रॉल ऑन ऑक्सीडेशन फॉर्म 34 का आएगा ऑप्शन नंबर 2। जब व्हेन एसिटो एसिटिक एस्टर को फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं 35 का आएगा ऑप्शन नंबर 1। मेलोनिक एस्टर को जब आप और यूरिया के साथ ट्रीट करते हैं POCl3 की प्रेजेंस के अंदर 36 का बनेगा ऑप्शन नंबर 3। एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड को एल्डिहाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ बेस पिपरिडीन टू गिव अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड द रिएक्शन इज नोन एज, क्या रिएक्शन बनेगी 37, क्वेश्चन नंबर 37 का आएगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 38। द रिएक्शन इंटरमीडिएट फॉर्म इन क्लेजियन कंडेंसेशन के अंदर कौन सा इंटरमीडिएट बनता है, कार्ब अनायन बनता है। गिलमान रिएजेंट कौन सा है, इनमें से 39 का R2CuLi। एक वीडियो के अंदर हमने जल्दबाजी में गलत बता दिया था भाई। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। 41 है, क्वेश्चन नंबर 41 के अंदर आपसे क्या पूछा गया, रिएक्शन इंटरमीडिएट पूछा गया है, इसके लिए वो क्या रहेगा, बेंजाइन। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा है कि क्या मिलेगा एस्टर को रिएक्शन विद इसके साथ, तो गिव एल्डी विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टर, कौन सा एस्टर देगा ये जो एल्डिहाइड, ऑप्शन नंबर 4। 43 की बात कर लेते हैं, शेप पूछी गई है, ऑप्शन नंबर 1 आ गया इसका शेप। 44 है, ये आर बेस्ड ऑन द केमिस्ट्री ऑफ, किसकी केमिस्ट्री के ऊपर बेस्ड है, ये सिलिकेट्स की केमिस्ट्री के ऊपर बेस्ड है। 45 है, कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ सल्फर इज पॉसिबल बाय फॉलोइंग मेथड, कौन से मेथड से 45 का आएगा ऑप्शन नंबर 1 भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट रिलेटेड टू कोलाइडल सॉल्यूशन, 46 का आएगा ऑप्शन नंबर 4। The efficiency of coagulation depend upon the valency of cation as follow, 47 का आएगा ऑप्शन नंबर 3। If sodium salt of acetoacetic ester is heated with I2 and hydrolyzed with acid, product will be 48 का आएगा ऑप्शन नंबर 3। Oil of hemlock was drunk by Socrates when he was condemned to death. Identify the alkaloid responsible for death. 49 का आएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 50 एनर्जी पूछी है 1D बॉक्स के लिए, ऑप्शन नंबर 1 भाई। 51 के बाद टाइम डिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन 51 का आएगा ऑप्शन नंबर 1। 52 है डिस्पर्जन मीडियम एंड डिस्पर्ज फेज इन वाटर रिस्पेक्टिवली क्या होते हैं, 52 का आएगा ऑप्शन नंबर 1 भाई। 52 नोट मेथड टू प्योरीफाइड क्लॉइड के लिए कौन सा मेथड नहीं है, कोगुलेशन वाला।
एलिमेंट स्ट्रेंथ इज मेजर ऑफ 54 का आएगा ऑप्शन नंबर 2। विल्किंसन कैटलिस्ट को यूज किया जाता है ऑप्शन नंबर 2। एन एग्जाम्पल ऑफ सैंडविच कंपाउंड 56 का आएगा ऑप्शन नंबर 1। द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिएजेंट टू कन्वर्ट, अप्रोप्रिएट रिएजेंट पूछा है ऑप्शन नंबर 2। इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है 52 का आएगा ऑप्शन नंबर 3 पेटार्नोबुची। कैटलिस्ट कौन सा यूज होता है रोजनमंड में ऑप्शन नंबर 3। डज नॉट कंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड कौन से एसिड में नहीं होता है ऑप्शन नंबर 4। 61 का है रिगार्ड द डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है ऑप्शन नंबर 3 इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट फॉर डीटीए इज इनकरेक्ट। 62 का पूछा गया है ऑप्शन नंबर 1। टीजीए एनालिसिस ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट H2O, हाउ मेनी वेट लॉसेस। 63 का आएगा ऑप्शन नंबर 2 भाई। इन एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी रेडिएशन इज ऑब्जर्व बाय unexcited. The most widely used source of radiation in atomic absorption spectroscopy। 65 का आएगा ऑप्शन नंबर 2। अनट्रू स्टेटमेंट अबाउट एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। 66 का आएगा ऑप्शन नंबर 4। द वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। 67 का आएगा ऑप्शन नंबर 4। कोप रीअरेंजमेंट ऑफ हेक्सा 1,5 डाइईन इज 68 का आएगा ऑप्शन नंबर 3। ये रिएक्शन अबो रिएक्शन इज रिएक्शन पूछा है 69 का आएगा ऑप्शन नंबर 4। 70 है सिंथेसाइज बाय यूजिंग, किससे इसको सिंथेसाइज किया जा सकता है क्वेश्चन नंबर 70 का आएगा ऑप्शन नंबर 2 भाई। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है 71 का आएगा ऑप्शन नंबर 1। कॉमन एडजॉर्बेंट और स्टेशनरी फेज दैट कैन बी यूज्ड इन एब्जॉर्प्शन ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी। 72 का आएगा ऑप्शन नंबर 4। पिक अप एन अमीनो एसिड। 73 का आएगा ऑप्शन नंबर 1 भाई। ऑक्सीडेशन रिएक्शन पूछिए 74 का आएगा ऑप्शन नंबर 2। रिडक्शन ऑफ एम्टोलिक एसिड यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। 75 का आएगा ऑप्शन नंबर 1। जीजस सॉल्ट का फॉर्मूला पूछा है ऑप्शन नंबर 1 भाई। अल्काइन हाइड्रोजन इन प्रेजेंट लिंडार्ड कैटलिस्ट में क्या मिलता है ऑप्शन नंबर 1 सिस मिलती है भाई। Reaction of ferrocene with equimolar amount of acetyl chloride give product in which cyclopentadiene ring undergo। 78 का आएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कौन सा है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 80 का पूछा गया है, ये एक दूसरे के एनोमर है। बार्टन रिएक्शन इन्वॉल्व फोटोलाइसिस ऑफ ऑप्शन नंबर 4। इंटरमीडिएट कौन सा बनेगा 82 का है ऑप्शन नंबर 2 फ्री रेडिकल। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पूछी गई है 83 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। पाइरोल ऑन हॉफमैन एक्सियोएक्टिव मिथाइलेशन की 84 का आएगा ऑप्शन नंबर 2 भाई। नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन 85 का पूछा गया है ऑप्शन नंबर 3। ओपनियर ऑक्सीडेशन के लिए 86 का पूछा गया ऑप्शन नंबर 4 भाई।
रिएजेंट यूज्ड फॉर सिस हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ डबल बॉन्ड 87 का पूछा गया, ऑप्शन नंबर 4। द रिएजेंट सुटेबल फॉर स्टीरियो स्पेसिफिक रिडक्शन ऑफ बीटा कीटोएस्टर एंड बीटा डाइकीटोन 88 का आएगा, ऑप्शन नंबर 3। रिएजेंट इज यूज्ड इन एंड्रिड एस्ट्रेट सिंथेसिस ऑफ एसिड 89 का आएगा, ऑप्शन नंबर 3 भाई। लूमो कितने प्रेजेंट हैं, क्वेश्चन नंबर 90 का आएगा, ऑप्शन नंबर 1। चिच्चीवामन रिएक्शन, चिच्चीवामन हाइड्रोकार्बन पूछा है 91 का आएगा, ऑप्शन नंबर 2 भाई। रिएजेंट कौन सा यूज होता है नेचुरल सिंथेटिक रबड़ के लिए, 92 का आएगा, ऑप्शन नंबर 3 भाई। क्लोरोफिल में कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है, ऑप्शन नंबर 2 भाई। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनियम आयन इज नोन एज, 94 का आएगा, ऑप्शन नंबर 1। फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट कौन सा होता है, 95 का आएगा, ऑप्शन नंबर 2। इस रिएक्शन में ए क्या है, 96 का आएगा, ऑप्शन नंबर 4। 97 टॉलरेंस रिएजेंट के लिए एक्टिव स्पीसीज कौन सी होती है, 97 का ऑप्शन नंबर 4 भाई। इसे क्या कहते हैं, डी ग्लूकोज से डी मेनोज जाने को, 98 का आएगा, ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद 99 नाइट्रोबेंजीन व्हेन रिड्यूस विद नाइट्रोबेंजीन को रिड्यूस करते हैं तो क्या बनता है अभी, हाइड्रोजोबेंजीन। 99 हो गया। क्वेश्चन नंबर रोल ऑफ एलम पूछा है, क्वेश्चन नंबर 100 का आएगा, ऑप्शन नंबर 4 भाई। बोथ मायोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन आर, 101 का आएगा, ऑप्शन नंबर 1। बेस इज नॉट प्रेजेंट इन आरएनए, 102 का आएगा, ऑप्शन नंबर 2। स्ट्रक्चर ऑफ ICl4, 103 का आएगा, ऑप्शन नंबर 2। EAN मेटल एटम इन FeCO5 एंड दिस, 104 का आएगा, ऑप्शन नंबर 3। यूनिट ऑफ मॉलिक्यूलर पार्टीशन फंक्शन 105 का आएगा, ऑप्शन नंबर 4। एनर्जी लेवल ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास इन 1D बॉक्स 106 का आएगा, ऑप्शन नंबर 2। मायोग्लोबिन में कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है, 107 का आएगा, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि आयरन। पायरोल इन हीमोग्लोबिन के अंदर कितने पायरोल होते हैं, 108 का आएगा, ऑप्शन नंबर 3। NH3 का पॉइंट ग्रुप पूछा गया है, 109 का आएगा, ऑप्शन नंबर 2। पॉइंट ग्रुप एंड मॉलिक्यूल की पेयरिंग कौन सी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 2 भाई। मीथेन का पॉइंट ग्रुप पूछा गया है, ऑप्शन नंबर 2। स्टोक्स आइंस्टाइन इक्वेशन पूछी गई है 112 क्वेश्चन नंबर का, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। हक्कल रूल, conjugated polymethane will be aromatic if it contain, ऑप्शन नंबर 1। डेकार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग विद एसिटिक एनहाइड्राइड 114 का आएगा, ऑप्शन नंबर 1। प्रोटीन ऑन एसिडिक और एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस 115 का आएगा, ऑप्शन नंबर 2। लाइकली टू शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म 116 का आएगा, ऑप्शन नंबर 3। पर्शियन ब्लू 117 का आएगा, ऑप्शन नंबर 2। इफ द रेशियो विस्कोसिटी इतना है एट ए पॉलीमर कंसंट्रेशन, हमें क्या है इंस्ट्रिंसिक विस्कोसिटी फॉर डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा, 118 का आएगा, ऑप्शन नंबर 2 भाई। मॉलिक्यूलर पार्टीशन फंक्शन इज इक्वल टू स्टैटिस्टिकल वेट कौन सा होता है, 119 का आएगा, ऑप्शन नंबर 4।
डीजनरेसी टू बी यूनिटी हो तो मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी दिस रेशियो ऑफ नंबर पूछा है 120 का। क्वेश्चन नंबर 120 का आएगा ऑप्शन नंबर 2। 122 का है कि 6 डिस्टिंग्विशेबल मॉलिक्यूल है, 3 एनर्जी लेवल में है, with 3 molecule in the first, 2 in second, third in ignoring the any requirement. How many ways पूछा है। 121 का आएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑपरेटर ऑन टू फंक्शन स्टेटमेंट करेक्ट पूछी है 122 का आएगा ऑप्शन नंबर 3। एक्सपेक्टेशन वैल्यू पूछी है 123 का आएगा ऑप्शन नंबर 2। सेम सिमेट्री ऑफ NH3 से कौन बिलोंग करता है ऑप्शन नंबर 4। कैलकुलेट द क्वांटम यील्ड पूछी है 125 का आएगा ऑप्शन नंबर 2। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में एब्जॉर्ब वेवलेंथ जो होती है कहाँ अपीयर करती है 126 का आएगा ऑप्शन नंबर 2। लाइन विच अपीयर इन एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ सब्सटेंस हैव वेवलेंथ विच आर 127 का आएगा ऑप्शन नंबर 1। बैकग्राउंड इन एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम 128 का आएगा ऑप्शन नंबर 1। फिजिकल चेंज इज मेजर्ड बाय TGA 129 का आएगा ऑप्शन नंबर 1। थर्मल एनालिसिस में स्टूडेंट 2 स्टेटमेंट करी है, करेक्ट आंसर चूज करना है 130 का आएगा ऑप्शन नंबर 4। फॉलोइंग टेक्निक इज बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस 131 का आएगा ऑप्शन नंबर 2। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी है 132 का आएगा ऑप्शन नंबर 1। पॉलीमर मेड फ्रॉम द मोनोमर टेरेफ्थैलिक एसिड एंड इथाइलिन ग्लाइकोल विद द लेटर बीइंग इन एक्सेस द पॉलीमर ऑब्टेन्ड क्या आएगा 133 का आएगा ऑप्शन नंबर 3। 134 के अंदर एंड ग्रुप एनालिसिस इज परफॉर्म्ड बाय 134 में आएगा ऑप्शन नंबर 4। 135 में किससे बनाए जाते हैं 135 का आएगा ऑप्शन नंबर 1। कैटलिस्ट फॉर एनायनिक पॉलीमराइजेशन इज नोन 136 का आएगा ऑप्शन नंबर 4। पॉइंट ग्रुप फॉर टेट्रा कार्बोनाइल निकल 137 का आएगा ऑप्शन नंबर 2। पॉइंट ग्रुप पूछा है 138 का आएगा ऑप्शन नंबर 1। 139 का मेन रिजल्ट ऑफ एडिंग सर्फेक्टेंट इनटू लिक्विड टू इमिसिबल ऑयल मेन रिजल्ट पूछा 139 का आएगा ऑप्शन नंबर 1। 140 क्वेश्चन का आएगा ऑप्शन नंबर 3 भाई। 141 के अंदर सर्फेक्टेंट ये है लोएस्ट कंसंट्रेशन कंडीशन पूछी है 141 का आएगा ऑप्शन नंबर 1। 142 में इंक्रीज एडप्टिवली व्हेन माइसेल इज विच कौन सी प्रॉपर्टी इंक्रीज करती है भी ऑप्शन नंबर 2 सरफेस टेंशन का। CMC इंक्रीज कौन से फिर ऑप्शन नंबर 4 भाई। MW पूछा गया है 144 का आएगा ऑप्शन नंबर 4। 145 के अंदर NI को कैसे आप देंगे ऑप्शन नंबर 2 भाई। टर्म सिंबल पूछा गया है सोडियम के लिए ऑप्शन नंबर 2। प्लेनर मॉलिक्यूल को पिक करना है ऑप्शन नंबर 4। स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस पूछा है ऑप्शन नंबर 1 भाई। टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म कौन सा प्रेजेंट है इसके अंदर 149 का आएगा ऑप्शन नंबर 2 भाई। बेंजीन डाई अजोनियम सल्फेट ऑन ट्रीटमेंट विद एथेनॉल एंड कॉपर पाउडर क्या देगा हमें ऑप्शन नंबर 4। तो इस तरीके से 150 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो अगर ये हमारी PYQ सीरीज सही लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे भाई। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हम एक इंस्टाग्राम की प्रोफाइल भी लेके आएंगे आपके लिए ताकि आप जो टेलीग्राम पर जो नहीं है वो इंस्टा के थ्रू